लिब्रा, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ रीडिंग ये कि आपके जो 10 डेज हैं 21 नवंबर से 30 नवंबर 21 से 30 तक देखेंगे नवंबर तक कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर आप सन मून साइन से अगर लिब्रा है, तुला राशि आपकी है, तो ये रीडिंग आपके लिए। क्रॉस वाउचर भी इसको देख सकते हैं और ये जनरल रीडिंग है, हर किसी पर रेजोनेट नहीं होगी। जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपनी उतनी देखें। और लिब्रा, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है और आप ही हैं जो मेरे चैनल को आगे लेके जाएंगे। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। हम करेंगे कार्ड्स को क्लैरिफाई। ये डिवाइन एंजल गाइड कीजिए कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। लिब्रा, सॉरी पीछे काफ़ी डॉग्स हैं और उनकी आ रही है बैकग्राउंड में आवाज़। तो लिब्रा, आपका जो पास्ट है यहाँ पे काफ़ी सोर्स आए हैं। क्या हो गया आपको यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स और आए हैं कार्ड्स और मैजिशियन का कार्ड आया है। जो आपका पास्ट था तो वो काफ़ी पेनफुल रहा है और मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है और इसी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन हैं वो भी ये सोच रहे हो कि आपके जो आप, चाहे आप सोच रहे हैं चाहे आपके पर्सन सोच रहे हैं, रिश्ते तो आपके खराब हुए हैं ना। और हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे थे और आपका जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए, टूट गए और उसी वजह से आप काफ़ी दुखी परेशान रहे हैं इन दिनों में। और आपको लगता है कि आपका बात करने को मन नहीं कर रहा है किसी से भी और आप काफ़ी दुखी हैं, सैड हैं। हो सकता है कि अभी आपके रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो आपका, या कि आपको कोई रिश्ता टूटा हुआ आपका, या फिर आपको किसी जो आपका कोई खास है फैमिली में। जरूरी नहीं होता कि कोई हमारा मतलब अफेयर है वही हमारा पर्सन है। हो सकता है कि अपनी फैमिली में हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं या जिनको अपने काफ़ी मानते हैं, जिनसे डेली रूटीन में हम मिलते हैं, तो वो भी हमारे ऐसे खास होते हैं। तो हो सकता है कि उनसे या आपकी फैमिली में या लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में ऐसा कुछ आपका अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है और आप काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो जो कुछ लिब्रा है तो उनके मुझे लगता है अचानक कोई ब्रेकअप हुआ है, पर्सन से लड़ाई झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी के कारण। और
इसी वजह से आपका हाँ, अभी बोलचाल बंद, कुछ जो है लिब्रा है उनके अपने पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रही है और काफ़ी दुखी परेशान लग रहे हैं आप, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और काफ़ी आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि मुझे ये क्या हो गया और क्यों हुआ। और आप के ये जो 10 डेज हैं, तो हो सकता है कि आप दुखी परेशान क्यों हैं, आप को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन की कोई आपको ऐसी सच्चाई मिल गई हो और जिसकी वजह से आप दुखी और परेशान हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि आपने इस रिश्ते पे, ये आप सोचने पे मजबूर हो गए कि आपने जो पास्ट में इस रिश्तों पे टाइम लगाया, मनी वेस्ट करी और वक्त दिया, हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी अपनी फाइनेंस भी आपने का फाइनेंशियली जो भी हेल्प थी इस रिश्ते में आपने अपने पर्सन की काफ़ी की है, और आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, चाहे वो वक्त हो या मनी हो। तो आपको इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया है कि आपने ये जो अपने पर्सन को टाइम और वक्त दिया वो काफ़ी वो सही नहीं था, और ये जो पर्सन है तो वो इस काबिल नहीं थे। तो आप कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी काफ़ी रियलाइज है, दुख है, परेशानी है, और आपकी रातों की नींद उड़ गई है। आप चाहते हैं कि मेरा पर्सन तो गया और मेरा टाइम वक्त और मनी भी चला गया। तो ये आप काफ़ी सोच रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है आपके कुछ भी, लेकिन फिर भी आपने, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो बीत गया सो बीत गया, और अब आप जो भी पुराना हुआ उसको जाने दो। और हो सकता है कि कोई ऐसा कोई लियो पर्सन हो जो आपका ब्रेकअप हुआ, वो कोई लिब्रा भी हो सकते हैं, और कोई जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं कोई, और ये भी हो सकता है। तो अब आप क्या है ना कि जो इमोशंस आपने उन पे वेस्ट किए थे, तो अब वो कह रहा है कि आपने अपने पर्सन से वो सब हाइड कर लिए हैं, आपने वो सब हाइड कर लिया है। आप अपने पर्सन को कुछ भी बताने वाले नहीं है, कुछ भी देने वाले नहीं है। जो आपने इन्वेस्ट किया, मैंने बताया था कि आपने अपने पर्सन पर काफ़ी टाइम मनी भी वेस्ट किया है, तो अब आपने आप मनी पे आपने एक प्रकार से मुट्ठी बंद कर ली है पैसों की। आप अपनी भावनाएं भी अपने कंट्रोल में कर ली है, मनी भी कंट्रोल में कर ली है, और आपने एकदम हाइड कर लिया अपने पर्सन से। आप नहीं चाहते कि दोबारा से आपके साथ वैसा हो जैसा आप उन्होंने किया है। तो आप अपनी फीलिंग किसी को बताएंगे नहीं, अपने इरादे किसी को नहीं बताएंगे, अपनी भावनाएं किसी के साथ व्यक्त नहीं करेंगे 10 दिनों में, और ना आप किसी के पर फालतू टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे। जितना आपने कर लिया काफ़ी बहुत हो गया, तो अब आप नहीं करेंगे। और हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉन हो जो आपके पर्सन जिनसे आप भावना छुपाना चाहते हैं। और यहाँ पे मजिशियन के दो कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ डेक पे। तो जो आपके पर्सन है वो फिर भी आपके लिए प्यार की फीलिंग रखते हैं। तो हो सकता है कोई जेमिनी हो पर्सन, तो आप जेमिनी के कारण ही परेशान थे, क्योंकि ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जेमिनी पर्सन का कार्ड है, और ये जो आपके पास वापिस आना चाहते हैं, और ये आपके पर्सन, आप उनसे भावना छुपा रहे हैं, लेकिन जो आपके पर्सन है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और आप सही थे, और कहीं ना कहीं वो फिर भी आपके लिए प्यार की फीलिंग रखते हैं। और ये हो सकता है कि उनको आप दुखी हो परेशान हो उसी वजह से, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे इन 10 डेज में। जो आपके जिस पर्सन के लिए आप इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, और अपनी फीलिंग हाइड कर रखी है, आपकी रातों की नींद उड़ा दी है जिस पर्सन ने, तो वो पर्सन आपके पास इन 10 दिनों में आएगा और आपसे बात करेगा। और क्योंकि ये जेमिनी पर्सन के कारण आप दुखी हैं, और क्योंकि मजिशियन का कार्ड है, वो ये जो मजिशियन का कार्ड है ये भी जेमिनी का कार्ड है, और जो ये
9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी जेमिनी पर्सन का कार्ड है। तो ये कार्ड आपके लिए है जिसमें आपकी रातों की नींद उड़ गई है। और ये मजिशियन का कार्ड है, ये आपके पर्सन का कार्ड है, ये भी जेमिनी है। तो ये आपके पास आ रहे हैं वापस, आपके पास जो भी हुआ उसका पश्चाताप करने आ रहे हैं और इनको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए था। और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अपनी मीठी मीठी बातों में दोबारा से बहकाना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि मैं थोड़े से मतलब मैं दो प्यार के बोल बोलूँगा या बोलूँगी और लिब्रा वापस मेरे पास आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से जानते हो और इसीलिए इनको रियलाइज हो गया आपके पर्सन को, और ये धूम धड़ैया करके आपके पास आ रहे हैं। और ये आएंगे आपके पास क्योंकि ये अब रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं और ये दोबारा से गलती नहीं करना चाहते। और इनको काफ़ी आत्मग्लानि भी है और आपके पास किस मुंह से आए ये भी ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही आपके पास आने की। और ये अपने जो व्यवहार है इनका, जो इनके आदतें हैं, जो इनका बोलने का तरीका है, जो आपको कहते हैं, तो वो इनमें भी थोड़ा सा सुधार करके आएंगे आपके पास। आपके पर्सन आना चाहते हैं। और लिब्रा आप की थोड़ी सी आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के आए, क्योंकि जब आपके पर्सन को ये रियलाइज हो ही गया है कि आपके पास आना चाहिए। अगर जो कुछ लिब्रा हैं, अगर आप कुछ भी लिब्रा हैं जो इस कंडीशन में हैं अगर, तो प्लीज़ आप ऐसी टॉक्सिक सिटी से बाहर निकलें। और क्योंकि जो वक्त होता है वो जरूर चेंज होता है अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं। क्योंकि जब आपके पर्सन, चाहे भले ही वो आपके पर्सन आपसे बातचीत ना हो रही हो, बट उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया कि आप सही थे और वो आपके पास आएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो आएंगे, 100% आपके पास आएंगे। और क्योंकि यह मैजिशियन का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं उनको जरूर वो वापस आएंगे आपके पास। कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास और आपके पास आएंगे वो। और यहाँ पर 6 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। और अगर आपकी हस्बैंड वाइफ हैं आप और आपका अनबन होगी आप में और वो छोड़ के चले गए हैं, हो सकता है कि स्कॉर्पियो भी हो, तो वो अपने बच्चों के लिए आपके पास आएंगे, अपनी फैमिली के आपके पास आएंगे। उनको लगेगा कि कभी कभी जो अगर मैरिड लाइफ है तो कभी कभी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, तो फिर भी वो बच्चों के लिए साथ में रहते हैं। तो हो सकता है अपने बच्चों के लिए आपके पास आए, तो आएंगे ज़रूर आपके पास। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।